अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ा बयान पर हुकूमती रद्द-ए-अमल से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। जावेद लतीफ़ का बयान मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। फयाजुल हसन चौहान बोले, जावेद लतीफ़, बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ सुन लो, पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वफाकी वजीर आजम स्वाति ने लीगी रुकन असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जावेद लतीफ़ के बयान के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जो आपका बयान था उस पे आप कायम हैं, आपने कोई उस पे माफी नहीं मांग दी और जो वजाहत आप देना चाहते थे वो दे दी। कैसी बात करती हैं आप, कैसी बात कर रही हैं? किस बात की मैं माफी मांगू? मियां जावेद लतीफ़ के बयान पर हुकूमत का दो टोक जवाब। सूबाई मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग मोदी की साजिशों में हिस्सेदार बन गई है। इस अंदाज से सियासी इख्तलाफात को उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी से जोड़ दिया। ये इस बात की कासी करता है कि PDM के अंदर मौजूद जमातें खसूसन PMLN को जमहूरियत सिर्फ उस वक्त चाहिए जब ये इक़्तिदार में हो। फयाजुल हसन चौहान बोले, कौम पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगी। मियां जावेद लतीफ़ और तुम्हारे जो ऊपर बैठे हुए हैं बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो। तुम जैसी छुछुंदरों, तुम जैसे लोगों की जो ना कव्वों के मुंह से निकले हुए अल्फाज वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर रेलवे आजम सवाती ने भी जावेद लतीफ़ के बयान की मजम्मत की। जावेद लतीफ़ के मुकद्दर के अंदर, उसके लीडर के मुकद्दर के अंदर जिल्लत और रसवाई जो है वो लिख चुकी है। इस MNA को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे पंजाब को जो है उसके चेहरे के ऊपर दबा लगाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। दूसरी तरफ रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जावेद लतीफ़ के बयान के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जो कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उसकी जुबान खींच ली जाएगी। लेकिन लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ अपने मुतनाज़ा बयान पर डट गए। कहते हैं मुझे गद्दार कहो या फांसी पर चढ़ा दो, पाकिस्तान का बेटा हूँ। पाकिस्तान को मुश्किल से दो चार देखकर चुप नहीं बैठ सकता। मुल्क भर से आवाज़ें उठती हैं, गद्दार होते तो आइन और कानून की जंग न लड़ते। सवाल उठाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और अकबर बुख्ती को कत्ल करने वाले कब कौम से माफ़ी मांगेंगे? मरियम नवाज को कत्ल की धमकियां देने वाले कब माफ़ी मांगेंगे? हुकूमत ने जावेद लतीफ़ के बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जावेद लतीफ़ शतरंज का मोहरा हैं, असल सोच उनकी है जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। खबरदार किया कि जो लोग अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं वो उनके अंजाम को भी याद रखें। जावेद लतीफ़ से जो कहलवाया गया बड़ा नामुनासिब था। लोगों को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, काबिल कबूल नहीं होगी। जावेद लतीफ़ की अपनी कोई सोच नहीं, तो बेचारा शतरंज का मोहरा है। जो टेप रिकॉर्डर किसी ने पढ़ाया उसने आके TV पे पढ़ दिया। कोई हैरत की बात नहीं। नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है। अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ की ट्रेनिंग एक ही कोख से हुई थी। ये सियासी लोग तो नहीं है। असल सोच उनकी है जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं। मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा, अल्ताफ हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका इंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे। जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। सारी कैंपेन पहले थी कि पापा बचाओ, आप मुझे लंदन जाने दो। इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको जेलों में नहीं भेजना चाहते। पैसे पाकिस्तान के लोगों के वापस करें, प्री बारगेन करें, हमारी तरफ से लंदन में रहें, स्विट्जरलैंड में रहें, हमारी जान छोड़ें। ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा तू, पैसे भी ना दें, जेल भी ना जाए। चॉइस आपकी अपनी। तहरीक इंसाफ यूथ विंग के कारकुनों ने मुस्लिम लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के मुतनाज़े बयान के खिलाफ लाहौर के लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया। वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा एहतजाज की क्या सूरत हाल है इस वक्त?
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो है लिबर्टी चौक पर जावेद लतीफ के बयान के हवाले से एहतजाज किया और उनका ये कहना था कि जावेद लतीफ जो है वो अपना बयान फिल फौर वापस लें, क्योंकि ये उन्होंने जो बयान दिया है ये पाकिस्तान के खिलाफ है। उनका ये कहना था कि नून लीग की जो तमाम क़यादत है वो मुस्तकिल तौर पर मुल्क के खिलाफ जो है बयान देती रहती है, इससे उनको परहेज करना चाहिए और हुकूमत को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी ये हिम्मत ना कर सके कि इस तरह के बयान दे सके। इस मौके पर की क़यादत मरियम नवाज, जावेद लतीफ, नवाज शरीफ और दीगर क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी। आगे बढ़ते हैं। कौमी सलामती के अहम उमूर पर बहस के लिए 2 रोज़ा मुज़ाकरा 17 मार्च से शुरू होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 17 मार्च को इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग का इफ्तिताह करेंगे। मुज़ाकरे के दूसरे रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। 17 और 18 मार्च को होने वाले मुज़ाकरे में कौमी सलामती के अहम उमूर पर बहस की जाएगी। कौमी सलामती के मुशावरती बोर्ड के ताउन से होने वाले मुज़ाकरे में वफाकी वज़रा के साथ मकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती डिवीज़न के मुशावरती पोर्टल का भी इफ्तिताह करेंगे। और अब बात करेंगे मरियम नवाज की। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंसूख करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के मुताबिक मरियम नवाज ने रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बगावत पर उकसाया। अब मरियम नवाज जमानत की मुस्तहिक नहीं। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, हुकूमत और रियासती इदारों को निशाना बनाया। जवाब में नैब भी हरकत में आया। दोबारा गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूख की जाए। नैब के मुताबिक हुकूमत की रिट को चैलेंज करना, अदलिया की तज़हीक, धमकियां देना और अफरा तफरी पैदा करने के इक़दामात के बाद मरियम जमानत की मुस्तहिक नहीं रही। उधर लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं मरियम नवाज को जमानत हाई कोर्ट ने दी है, अब नैब को दोबारा रुजू करने की क्या जरूरत है। जो लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी थी वो मेरिट पे दी थी और तमाम तर चीज़ों को जानते बूझते हुए नैब की डिविजनल बेंच ने वो बेल दी और उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आया। नैब को हाई कोर्ट से रुजू करने की क्या जरूरत पड़ी जबकि बेल हाई कोर्ट ने ग्रांट की है। नैब की दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि मरियम नवाज अवाम को मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उकसा रही हैं। उन्हें तहकीकात के लिए नैब ऑफिस बुलाया तो कारकुनों के जरिए नैब के दफ्तर पर हमला करा दिया। नैब ने इस्तदा की कि अदालत 31 अक्टूबर 2019 को जमानत देने का हुक्म वापस ले और गिरफ्तारी का हुक्म जारी करे। साथी रिपोर्टर दानियाल उमर के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मार्च के आखिरी 15 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा है। उगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी तो भाव बढ़ेंगे। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। 2 मरतबा तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को पेट्रोल बम से बचा लिया था, अब की बार क्या होगा। ओगरा ने 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी भिजवा दी। समरी में पेट्रोल 5.5 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश, मट्टी के तेल की कीमत 4.5 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी। सिफारिश मिनो अन मंजूर हुई तो पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 117 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो जाएगी। फी लीटर डीजल के नर्ख भी 116 रुपए 8 पैसे से बढ़कर 121 रुपए 83 पैसे तक पहुँच जाएंगे। ओगरा समरी की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से होगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और रमज़ान से पहले चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 95 से 110 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइए किन किन शहरों में क्या क्या कीमतें हैं चीनी की इस वक्त? देखें, गुज़िश्ता हफ्ते 2 रुपये किलो चीनी महंगी हुई है और एक साल का अगर मुआवजा करें तो 23% नर्ख बढ़ गए हैं। 76 रुपये फी केजी गुज़िश्ता साल थी लेकिन अब 110 तक पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ शहरों का आपने पूछा तो 95 से 110 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है और ये सरकारी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कराची में गुज़िश्ता हफ्ते चीनी सबसे महंगी रही 110 रुपये किलो। इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में 105 रुपये किलो तक फरोख्त हुई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद, मुल्तान और बहावलपुर में 100 रुपये कीमत रही। इसी तरह पेशावर, सियालकोट और लाहौर में चीनी 100 रुपये रही।
अलबत्ता बाकी शहरों में 95 से 98 रुपये किलो रेट रहा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले चीनी की कीमतों में मुसलसल पिछले चंद हफ्तों से इजाफा देखने में आ रहा है। जी, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। मज़ीद महंगाई का जिक्र, दस्तरख्वान पर मुर्गी का गोश्त नजर आ जाए तो अब बस इतना ही काफ़ी है। महंगी मुर्गी ने कुव्वत खरीद इस कदर मुतासिर की कि लोग 1.5 किलो के बजाय आधा किलो गोश्त खरीद कर निवाला हलक से उतार रहे हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। दिल्ली ये आई है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 214 रुपए मुकर्रर, मगर फरोख्त 360 से 400 रुपए फी किलो में जारी। महंगे हो गए तो इंसान के पास तो रोजी रोजगार हिस्सा है नहीं, आमदनी है नहीं। तो पहले 1.5 किलो लेते थे, 2 किलो लेते थे, अभी जो आधा किलो लेना मुश्किल हो गया। बच्चों लोगों के लिए मजबूरी लेना पड़ता है, अब उसके अलावा खाएंगे नहीं, अब क्या किया जाए। आधा किलो महंगाई की वजह से क्या कर सकते हैं। हमारी सैलरी 17,000 रुपये सैलरी, अब इतनी तो गुंजाइश नहीं है जो मैं 1 किलो 2 किलो खरीदूँ। चिकन तो बहुत महंगी होगी सर, मतलब ये बच्चों को खाने के लायक नहीं हुआ। जितने पैसे दिहाड़ी मिलती है तनख्वाह, वो तनख्वाह में कहाँ चिकन मिलेगा, वो तनख्वाह पूरा हो जाता है सबके लिए। मुर्गी फरोश कहते हैं 240 रुपए फी किलो मुर्गी खरीद कर 214 रुपए में नहीं बेच सकते। ये कह रहे कि माल महंगा है ना, पर माल शॉर्ट है। माल अगर शॉर्ट होता पर चाहिए कि दुकानें बंद होती, सही है, पर माल तो शॉर्ट है नहीं। तो ये पीछे ये इन लोगों का एक प्लानिंग है, माल इन लोगों ने ब्लैक कर दिया मार्केट में, मार्केट कर नहीं रहे, इस वजह से अभी ना चेकिंग महंगी हो रही है। खरीदार परेशान है कि अभी इतनी महंगाई है तो रमजान में क्या हाल होगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पाक सरजमीन पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए PSP मैदान में उतरेगी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वाइस चेयरमैन सैयद हफीजुद्दीन और रुकन नेशनल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के सदर हुमायूं उस्मान ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली। कराची के हल्के NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होगा। इस नशिस्त पर PTI के फैसल वाबडा MNA रहे हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ ने हल्के के मकीनों से बातचीत की है। वो फैसल वाबडा से कितने खुश हैं, जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। बाहैसियत कौमी असम्बली के मेंबर फैसल वावड़ा की कारकर्दगी कैसी रही, बल्दिया टाउन के अवाम से जानते हैं। सर, बल्दिया में इलेक्शन जीतने के बाद वो यहाँ नज़र भी नहीं आए। 2.5 साल में कोई काम उन्होंने इस बल्दिया के लिए नहीं किया। कहीं भी नहीं देखा, टीवी के अलावा कहीं नजर नहीं आते। यार फैसल वाड़ा को तो आज तक मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन उनका नाम सुने फैसल वाड़ा, नाम सुने फैसल वाड़ा। कारकर्दगी काम किए कि पहाड़ी इलाकों में उसने लोगों को छोटे ईंट बना के लगा के दिए। हम तो मुतमईन है भाई। बल्दिया टाउन में पहले तो कोई काम उन्होंने खास नहीं किया, लेकिन इन दिनों में कुछ काम नजर आए। हम लोग उससे मुतमईन है, माशाल्लाह काम अच्छे कर रहे थे। वो ये रोड बनाया है, खाली 1 महीना चला, टूट गया, सारा पानी ले गया। वादे तो उन्होंने बहुत किए मगर पूरा एक भी नहीं किया। लोगों का दिल भरा हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। 8-9 महीना हो गया हम लोगों ने गैस नहीं दिया। आप देख ले, पानी तो वैसे ही ऐसे भर रहे। और ये इन्होंने कहा था ये राशन बटेगा, ये कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं किया फैसल वाला ने। भाई पानी कचरा इतना पड़ा हुआ है। आप बताएं कैसी क्या करते रही फैसल वाला साहब की? मेरे समझ में तो जीरो रही है सर, मैंने उनको देखा ही नहीं। बल्दिया टाउन के अवाम PTI रहनुमा फैसल वाड़ा की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं, ये तो आपने जान लिया। जब हमने सवाल किया कि आइंदा ज़िमनी इंतखाब में वो किसको वोट देंगे, तो उनका कहना था कि उम्मीदवार को देखकर वोट डालेंगे। कैमरामैन एरिक पेरेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। पेशावर का इलाका जोगियाँ कई मसाइल से दोचार है। मेन गैस पाइपलाइन से लीकेज इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुकी है। इलाके में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। गलाजत के ढेर से ताफुन फैल रहा है। शहरी दानियाल अहमद मसाइल से आगाह कर रहे हैं। मेरा नाम दानियाल अहमद मोहसिन है।
मैं जोगियान पेशावर का बासी हूँ। गैस जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है, यही गैस हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है। पिछले हफ्ते मेन गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से यहाँ एक घर में धमाका हुआ था, जिसकी वजह से 2 बच्चे और 3 खवातीन झुलस चुकी थी। हमने कई मरतबा शिकायत दर्ज की हुई थी, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। कब कार्रवाई होगी? जब मज़ीद जानों का नुकसान हो जाए। बच्चों के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल है, जिसमें बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है और ना ही हवा देने के लिए पंखे। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चियां तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। सफाई का निज़ाम भी बेहतर नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, रास्ते टूट का शिकार है, जिसकी वजह से बारिश में पानी खड़ा हो जाता है। कहाँ हैं हमारे MPA, कहाँ हैं हमारे MNAs? कब होंगे बल्दियाती इंतखाबात? कब कायम होंगे बल्दियाती इदारे? कोरोना की सूरत हाल का जिक्र करें। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल ने पार्लिमानी सरगर्मियों को भी मुतासिर किया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट 3 और कौमी असम्बली के दफातर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। कमेटियों के इजलास भी मनसूख कर दिए गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के एक बार फिर तेज होते वार, पार्लियामेंट में सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सेनेट सेक्रेटेरिएट 3 रोज, जबकि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट 2 दिन के लिए बंद। सेनेट सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर 15 से 17 मार्च तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। इस दौरान पूरी इमारत को मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इंतहाई ज़रूरी उमूर के लिए महदूद अमले को ड्यूटी पर बुलाने का फैसला। कोरोना पॉजिटिव मुलाजमीन को HRM ब्रांच रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर भी 2 दिन के लिए बंद। PAC समेत दीगर कमेटियों के इजलास भी मनसूख कर दिए गए। शोबा इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमले को वायरस की इलामात की सूरत में फौरी टेस्ट कराने की हिदायत कर दी गई। पार्लियामेंट में फ़राइज़ अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रहेगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हुकूमत पंजाब ने सख्त इकदाम का ऐलान तो कर दिया, मगर बाजारों में कोरोना की रोकथाम के हवाले से दुकानदारों और ख़रीदारों में आगही नजर नहीं आती। मोहम्मद दुगमान की रिपोर्ट। रोना ना कोई डराना है, अल्लाह को डरो पास। और ये सोच किसी एक दुकानदार की नहीं, बल्कि नौलखा चौक लाहौर के बेचते दुकानदारों का ख्याल है कि अगर वो मास्क लगाने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से नाफिज दीगर SOPs पर अमल करेंगे तो कारोबार कैसे होगा। कि जब रमजान का महीना आता है सब ने कोरोना लगाया होता है, ये किधर कोरोना है? ये कोरोना हो तो हम भी तकरीबन इधर 200-250 बंदा रेडी लगा रहे हैं ना, पहले भी लगा रहे थे, अब भी लगा रहे हैं। कोई कोरोना सार्जी नहीं है। दुकानदारों की तरह खरीदारों की अक्सरियत भी समाजी फासले को कायम रखने और मास्क लगाने की कायल नजर नहीं आती। बचाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं सोचते। लोगों की जो दुख तकलीफें हैं वो इससे ज्यादा है, इस सोच से ज्यादा लोगों की दुख तकलीफें हैं, इसलिए लोग इस तरफ आते ही नहीं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 6 जिला में 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद करने के अलावा कारोबारी औकात को भी महदूद करने का ऐलान किया है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। ऐवान बाला से जुड़ी खबर। जासूस कैमरे के नाम पर CCTV की सारी वायरिंग उखाड़ दी। हुकूमत का मुस्तफा खोखर और मुसद्दिक मलिक को नोटिस भेजने का ऐलान। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं सेनेट को 62,000 का नुकसान पहुंचाया गया। दोस्त हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने CCTV की जो वायरिंग जो है वो सारी ख़राब कर दी है स्पाई कैमरा कह के। तो उनको हम 54,000 रुपये का बिल भिजवा रहे हैं, जो उन्होंने सारी जो CCTV की जो अपना सेनेट का उखाड़ के और जो है वो सामने रख दिया है। वो मैंने जो है वो पता कराया अपने तौर के ऊपर, वो वैसे नुकसान तो 60,000 रुपये का हुआ है, 60-62,000 रुपये का। हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं इखलाकी, अददी और आइनी एतबार से यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट हैं। हुकूमत के इत्तेहादी को आरओ बनाया गया। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे नहीं हट रही। PDM के कायदीन जो तय करेंगे तमाम जमातें उस पर अमल करेंगी। जीती हुई सीट सिर्फ एक जिसको बनाया गया था, जो एक हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर
जिनको आरोप बनाया गया, जिन्होंने गलत फैसला देके जो सही वोट थे उनको भी उन्होंने रिजेक्ट करार दे दिया। तो अददी एतबार से, इखलाकी एतबार से इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट है वो मोहतरम गिलानी साहब हैं, क्योंकि उनके वोट ज़्यादा थे। हर ऑप्शन पर अमल होगा जो पीडीएम में तय किया जाएगा। ये जो बातें आती हैं ना कि जी इस्तीफों से पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे हट रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पीपी रहनुमा फैसल कुंडी कहते हैं कि सादिक संजरानी की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर रहे हैं। पूरा यकीन है कि अदलिया हक पर फैसला करेगी और यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज मांगने पर कोरोना का बहाना बनाकर इमारत को सील कर दिया गया। पीपल्स पार्टी जो है वो हाई कोर्ट से रुजू कर रही है। हम 1-2 दिन में अपनी लीगल टीम तैयार कर ली है। हमें अपनी अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो जो है हक पे फैसला करेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनका जो पीपल्स पार्टी के लिए बुक्स था दिल में, उन्होंने उस दिन उसको सामने रखा। स्पीकर को हम असम्बली बताया कि रात को ये डाका किसने डाला। अगर वो बताने से कासर है तो फिर मेहरबानी करके वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। सीसीटीवी कैमरे का मुतालबा किया और जैसे ही हमने रिकॉर्ड का मुतालबा किया, कोरोना की आड़ में पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। हमें ख़तरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को किसी भी वक्त जो है उसके रिकॉर्ड रूम को आग लग सकती है। 1973 के आइन का आर्टिकल 69 क्या कहता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी का पुराना बयान सामने आ गया। 2018 में उन्होंने क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये कहता है कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय एनी फोरम और एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपोजिशन को बड़ी पेशकश। कहते हैं हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार है। आप कानून लेकर आएँ, हम आपके साथ मिलकर बैठेंगे। ऐसा कानून लाएंगे जिससे साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सकें। भी ऑफर करता हूं कि आए अभी, अगर आप चाहते हैं तो हुकूमत किसके लिए तैयार है कि हम तमाम जो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जो जरूरी तकाजे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कानून चेंज करें, हम कानून चेंज करने के लिए तैयार है। मैं तमाम अपोजिशन से ये आज ऐलान करता हूं कि हम इसके लिए तैयार हैं कि हम ये कानून चेंज करते हैं। आपके मशवरे से होगा, आप कानून लेके आए, हम आपके साथ बैठेंगे और वो कानून लाएंगे ताकि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए रास्ते मुमकिन हो सके। कुछ मौसम का जिक्र। पहाड़ी इलाकों पर कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी है, लेकिन सड़कों की बंदिश कई मकामात पर उनका इम्तिहान ले रही है। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में अब भी ठंड पड़ रही है। चहारसू फैली बर्फ ने इलाके की दिलकशी और भी बढ़ा दी है। सयाह एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। आगे भी हमने जाना था, बस वो कह रहे हैं रास्ता बंद है। मैं साल को से हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, वादियों में, पहाड़ों में। लेकिन हुस्न की इस वादी तक पहुँचना किसी इम्तहान से कम नहीं। सयाहों का शिकवा है कि इंतजामिया ने मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया। पता नहीं इंतजामिया ही सोई हुई है, ठीक है, इतना तो नहीं होना चाहिए इंसान को ना, थोड़ा बहुत ही हेल्प होनी चाहिए। सवात की वादी कालाम में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। कुमराट और लोआरी टाप में हर सू सफेदी छाई हुई है। लोग हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर पिशावर, मैंगोरा, वादी तीरा, चित्राल और पारा चिनार में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अटक, मानसहरा और स्वाबी में भी बारिश ने मौसम को चार चांद लगा दिए हैं। और स्वाद के सयाहती मकाम बहरीन की क्या ही बात है। दो दरियाओं का संगम हसीन मंजर पेश करता है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। फलक बोस पहाड़, दो दरियाओं का हसीन संगम।
जिन्हें देखकर दिल में ठंड पड़ जाए, ज़बान से बेइख्तियार निकले सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये स्वात की खूबसूरत वादी बहरैन है, जहाँ सयाह आते हैं, दरिया किनारे रुकते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं, पार्टी करते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और ये पार्टी हो रही है। मैदानी इलाकों से आने वालों के लिए ये मकाम जन्नत से कम नहीं। हम लोग लाहौर से आए हैं, बहरीन में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, फोटोज़ काफ़ी अच्छी आ जाएंगी, सारे दिन मिलकर टिकटॉक बना रहे हैं, सीन्स काफ़ी मज़े के हैं। फैमिलीज के साथ आए, अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, कोई हुल्लड़बाजी नहीं है। सयाह दरिया किनारे यादगार लम्हात को कैमरे में महफूज करना भी नहीं भूलते। दो दरियाओं के संगम पर वाक़े वादी बहरैन, दिल फरेब नज़ारों और सुहाने मौसम के मज़े लुटने सयाह भी खींची चले आए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। आज आपको एक ऐसे ज़िले की कहानी सुनाएंगे जहां लोग घरों के दरवाजे बंद नहीं करते, मवेशी खो जाए तो उसे मस्जिद तक पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल, मवेशी का ख्याल उस वक्त तक रखा जाता है जब तक मालिक मिल ना जाए। जुल्फ़िकार सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कराची में लांडी हाइड्रेंट को एहसनाबाद मुंतकिल कराने के लिए सियासी शख्सियत सरगर्म है। वाटर बोर्ड हुकाम कहते हैं कि हाइड्रेंट मुंतकिल हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अवाम को शदीद मुश्किलात होंगी। खबर की तफसील जानेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली बताइए। बिल्कुल, लांडी कुरंगी में जहाँ पानी का निज़ाम नहीं है, जहाँ लाइनों में पानी नहीं आता, वहाँ पर लांडी हाइड्रेंट से जो है टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। 30 वर्ष से ये लांडी हाइड्रेंट जो है फीचर कॉलोनी में कायम था, लेकिन अब एक हुकूमती जमात ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियत है जो दबाव डाल रही है वाटर बोर्ड हुकाम पे कि ये हाइड्रेंट जो है फीचर कॉलोनी बंद करके इसको एहसनाबाद जो है मुंतकल किया जाए। जो हमारे हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि ये एहसनाबाद मुंतकल हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर आने वाली गर्मियों में पानी की जो है शदीद बुरान होगा, पानी जो है सप्लाई नहीं हो सकता और लोगों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब जरा ये कहते हैं कि अहम सियासी शख्सियत है जो कोशिश कर रही है, जो वाटर माफिया जो है उसका गठजोड़ भी सामने आया और कोशिश ये की जा रही है कि लांडी में जो है 30 वर्ष से कायम मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ इमरान अली सुल्तान ने दावा किया है कि शहर में मौजूद 70% कूड़ा उठा लिया गया है। कम वसाइल के बावजूद शहर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निकाले गए 3000 मुलाजमीन को दोबारा रोजगार फराहम किया जा रहा है। लाहौर का 60 से 70% तक बैकलॉग क्लियर करने में कामयाब हो गए हैं। 4 अरब रुपया हमें खर्च करने के लिए दिया गया है, जिसमें हम 914 के करीब मशीनें लेके आ रहे हैं। 3000 वो वर्कर्स थे जो अलबराक कौसबा के जाने के बाद बेरोजगार हो गए, उनको दोबारा LWMC के अंदर लाने के लिए इकदाम कर दिए गए हैं। हमारे पास इस वक्त लाहौर को साफ करने के लिए 8000 के करीब स्वीपर और सैनिटरी वर्कर मौजूद हैं। हमारे पास 2 किस्म की मशीनरी है, एक हमें MCA से मिली थी, वो तकरीबन 30 साल पुरानी है, जो टर्की से मिली वो 10 साल पुरानी है। लाहौर शहर को इस वक्त 10,000 के करीब कंटेनर चाहिए, इस वक्त शहर में 3000 कंटेनर है। और कराची का इलाका 3 हट्टी जिसके करीब सीवरेज लाइन बिछाए महीना बीत गया, लेकिन खंडर बनी सड़क को जूं का तूं छोड़ दिया गया है। परेशान हाल लोगों की कहानी सलमान अहमद की ज़बानी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़े शहर की सबसे बर्बाद सड़क, यह है जहांगीर रोड। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। गर्दो गुबार से बचें तो खुले गटर और गढ़े इस्तकबाल करते हैं। तो गटर में मेरा रक्षा गया हुआ था, जो ढक्कन जो हटा हुआ था ये अभी ला के रखा है ढक्कन भी इन लोगों ने। इससे पहले अगर ये ढक्कन रखा हुआ होता तो ये रक्षा नीचे नहीं जाता और ये 5-6 हज़ार का नुकसान मेरा नहीं होता। दुकानों में मट्टी भरी, ऐसे लग रहा है 6-6 महीने बाद दुकानें खोली और हम लोगों की हालत देखो। अपने ऑफिस में बैठे हुए एसी में, यहाँ गरीब मर रहे हैं, दुकानदार मर रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। दमे की बीमारी हो रही, खास करके बुरा हाल हो रहा भाई। गर्द आलूदगी की वजह से सांस का मसला हो रहा है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत गंदगी आलूदगी हो गई इस इलाके में, खास तौर पे जहांगीर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। सड़क पर सीवरेज लाइन डाल दी गई, लेकिन लगता है इंतजामिया सड़क की तामीर करना भूल गई। तरक्याती फंड खर्च करने वाले MNA अब भी सब्र की तलकीन करते हैं। जहाँ इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है वहाँ पर कम से कम वो 1 माह और बर्दाश्त कर लें। उसकी वजह ये कि मैं हल्की सड़क नहीं बनाना चाह रहा, और उसके अलावा जो है वो दूर शरीफ पड़ा कर उससे भी सुकून मिलेगा। थोड़ा काम में देर लगती है, काम तो होने दें, काम करना पड़ेगा। कई महीनों से अजियत का शिकार शहरी कहते हैं, सड़क से गुजरो तो गाड़ियाँ बर्बाद, तबीयत खराब, मुतबादिल रूट पर ट्रैफिक जाम का अजाब।
जाएं तो जाएं कहां? शहरी कहते हैं कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाए, इस सड़क को बनवाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और हैदराबाद में सजा जानवरों का मेला, नायाब नस्ल के मवेशी और परिंदे देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। हटड़ी बाईपास के मकाम पर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद। नायाब नस्ल के मवेशी देखने के लिए लोग जौक दर जौक मेले का रुख कर रहे हैं। खूबसूरत भैंसें, गायें और बकरियों के अलावा मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे, आबी हयात और सकाफती स्टॉल्स भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम हैदराबाद से ही आए हैं और हमने ये फर्स्ट टाइम देखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर बहुत सी फिशेस हैं, बहुत से पेट भी हैं, बहुत अच्छा है। सूबाई वजीर अब्दुल बारी पिताफी ने सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो इस शोबे में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाएं। हम एक ब्रिज बनना चाहते हैं और जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट रखते हों किसी कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको हम एक नया वेन्यू देना चाहते हैं। रंगारंग मेले में जहां शहरियों को नायाब नस्ल के परिंदों और जानवरों से मुताल्लिक मालूमात मिल रही हैं, वहीं भरपूर तफरीह के मौके भी मैसर आ रहे हैं। कैमरामैन कामरान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।